जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में कि जो पॉक्सो एक्ट है ये क्या है और इसको क्यों लाया गया था, कब लाया गया था और इसके अंदर क्या क्या जो मुजरिम है उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो ये सबसे पहले हम बात करें कि पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है। इसकी हम फुल फॉर्म बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, जो 2012 में पारित किया गया था। वैसे ये 2011 में भी इसकी चर्चा की गई थी, अधिनियम बनाए गए थे कि मतलब इसको लाना चाहिए, क्योंकि ये जो था ये चिल्ड्रन के लिए है। क्योंकि नाम से आप पता लगा सकते हो चिल्ड्रन बोला गया, यानी कि इसमें कौन कौन से लोग आते हैं जिनकी एज 18 से कम है। वैसे 2019 में बोला गया था कि 16 कर दिया जाए, लेकिन इससे क्या होता है कि तस्करी होते, बाल विवाह हो जाते, तो इससे इन सब चीज़ों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इसको 16 नहीं किया गया, 18 रखा गया है, अभी भी 18 ही है। तो ये जो एक्ट है इसको बनाया 14 नवंबर 2012 को पारित हुआ था ये। और इसमें ये कहा गया था कि जो बच्चे हैं, यानी कि जो 18 साल से कम के हैं, उनको हर तरीके के यौन शोषण से बचाना, जिससे उनके साथ सेक्सुअली हरासमेंट होते थे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स के साथ ही होते हैं, बॉयज़ के साथ भी होते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि अभी के टाइम में ऐसा लगता है कि नहीं सिर्फ गर्ल्स के साथ होते हैं, तो बॉयज़ के साथ भी होते हैं, दोनों के साथ होते हैं। तो उस टाइम पे अभी भी है, हालांकि अभी भी है ये। इसमें क्या होता था कि जो छोटे बच्चे हैं लाइक 12-13 साल के हो गए या 18 साल से जो भी कम के, तो उनकी बॉडी को टच करना, गंदे तरीक़ों से उन्हें देखना, या फिर जो आदमी हैं जो मतलब विक्टिम है उनसे ऐसे काम करवाने से, गंदे तरीक़ों से करवाना, वो फिर बॉडी टच करवाना, चाहे कोई व्यक्ति जो है जो मुजरिम है वो करे या फिर खुद करवाए, दोनों तरीके के जो केस थे इसमें शामिल थे। अगर वो किसी बच्चे से ऐसा करते हुए पाया जाता था तो पहले क्या था, कुछ नहीं था। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, यानी कि जो बच्चे हैं उनको सेफ करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये एक्ट लाया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये पारित किया कि एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जो कि बच्चों की रक्षा करे, उन्हें बचाए। और पहले ऐसे केसेस आते थे तो उन पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जाता था, ना तो निर्णय लिए जाते थे। लेकिन जो पॉक्सो एक्ट था इसके तहत ये कहा गया कि अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो उन्हें 20 साल तक की सज़ा होगी या फिर उम्र कैद की होगी। लेकिन 2019 में ये भी कहा गया कि इसमें थोड़े संशोधन किए गए और कहा गया कि नहीं, उसको मौत की भी सज़ा हो सकती है। पहले ये प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसमें क्या है, मौत की भी सजाएँ घोषित कर दी गई है अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो। वैसे ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे क्या है कि कोई भी जो व्यक्ति है ऐसे काम करने से वो डरेगा और आगे ऐसे काम नहीं करेगा भविष्य में। अगर हम इससे बात करें तो 1992 में, यानी कि 1992 में भी बाल विकास अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्वेंशन के तहत एक अधिनियम कहा गया था। मतलब इसकी जो चर्चा थी 1992 में भी हुई थी, लेकिन ये पारित कब हुआ था, 2012 में 14 नवंबर को। वैसे अगर 14 नवंबर को एक और डे मनाया जाता है, आप लोग बताइए कि 14 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। और जो मेरा टॉपिक है इसी में छुपा हुआ है, हिंट भी मैं दे सकती हूँ। जो पॉक्सो है इसी के अंदर वो वर्ड छुपा हुआ है जिनका डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। ये इसमें ये भी कहा गया है। साथ ही जुर्माने के तौर पर बोला गया है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है और उसको जुर्माना तब तक दिया जाएगा जब तक कि वो बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से ठीक ना हो जाए। इसमें एक और ख़ास बात ये थी कि अगर कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करता है उसके खिलाफ, यानी कि जो मुजरिम है उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करता है, अगर पेरेंट्स नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और दूसरा, अगर असमर्थ है वो इन चीज़ों में, अगर उनके पास इकोनॉमिकली मतलब पैसे की भी तो दिक्कत होती है, तो आर्थिक रूप से अगर वो ठीक ना है तो उनके लिए सरकारी वकील का भी प्रावधान किया गया है ताकि वो उनको न्याय मिल सके। तो ये था पॉक्सो एक्ट। आप लोग बताना कि ये एक्ट अच्छा है या नहीं है, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इससे क्या है बच्चों में काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी है। और अभी देखा होगा 2012 के बाद केसेस थोड़े कम हो गए, नहीं तो पहले क्या थे, बच्चों के साथ भी होते थे, लड़कों के साथ भी होते थे, लड़कियों के साथ भी होते थे। अब क्या है, अब थोड़े केसेस कम गए, अब वो सोचते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि 2012 के तहत उनको सजाएँ हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग बताइए कि 14 नवंबर को और कौन सा डे मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। थैंक यू।